हेलो मेरे कक्षा 10 के बच्चों, विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने बेहद पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन पे। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने इस चैनल को 500 सब्सक्राइबर आप कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी बच्चे नए साल में बहुत अच्छा करें और उम्मीद है आप सब बहुत अच्छा करेंगे भी। ठीक है, और आप लोग अपने पढ़ाई को एकदम अच्छे से पूरी करिए और अपने पढ़ाई को एकदम मन लगा के करिए। तो बस हमारा यही आप लोगों के साथ यही प्यार और स्नेह है, और आप सब एकदम पढ़ेंगे और अच्छा करेंगे और अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे। तो चलिए, हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग अंसाल शुरू किए हैं बच्चों। तो आइए हम लोग आज भी अंसाल अपना शुरू करते हैं, और इसमें हम आगे करते हैं जितना हम लोग, क्योंकि इसमें ज़्यादा हम लोग समय नहीं लेंगे, फिर हम लोग उसमें अपना बातें करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग आज शुरू करते हैं 5वां नंबर बच्चों। ये दिख रहा होगा आपको। आज हम लोग 5वां करेंगे, 4 तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आज के बाद बच्चों ना आपको एक वीडियो एक में ही मिलेगा। 3 घंटे का होगा, एक ही वीडियो में पूरा एक अंसाल सेट। जब हम लोग 2 करेंगे इसका 2022 का सेट 2, तो 3 घंटे 3 घंटे में पूरा हम लोग एक सेट करेंगे। ठीक है ना। 2022 के कितने सेट हैं बच्चों? सेट 4 हो गया, फिर इसके बाद सेट 5 हो गया। कितने सेट हैं? सेट 6 हो गया, और सेट 7 हो गया, फिर आगे सेट 8 हो गया, फिर इसके बाद बच्चों ये सेट 8 सेट है। तो 8 सेट हम लोग जो करेंगे, 8 वीडियो 2022 का पूरा 8 सेट में आपका पेपर आता है। ये हम लोग बच्चों 3 घंटे में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप सभी का सत श्री अकाल, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी है, जब भी आप देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो बच्चों 5वां है, आइए हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिएगा, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया है सभी खंड कीजिए। पढ़ पा रहे हैं ना? ये देखिए हम लोग पढ़ के दिखा रहे हैं। देखिए, सभी खंड कीजिए, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। ये बच्चों आपका क्वेश्चन है। चलिए, ठीक है, दिख रहा है ना अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? सही है। ये देखिएगा, ये दिया हुआ गुणनफल 182 है। सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन पढ़ लिए, आपके पास है, आप क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम सॉल्व करना। आइए 1 मिनट, चलिए यहाँ डालते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न 5 ये है। सही है ना? प्रश्न 5। जो भी समस्याएं होंगी आप बताइएगा, ब्राइटनेस ज़्यादा होगा थोड़ा सा कम कर देंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का क, 5 का क ये है, 5 का क। चलिए एक आराम से एकदम शुरू करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिया है ऐसी 2 संख्याएं जिनका योगफल 27 है। तो आप लिखेंगे ऐसी 2 संख्याएं जिनका योगफल 27 है, और क्या है? गुणनफल कितना है बच्चों? 182 है। ये क्वेश्चन हम लोग दूसरा है, ये हम लोग कर लिए थे। ठीक है, हम लोग ये कर लिए थे बच्चों, हम लोग ये क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, ये हम लोग कर लिए थे बच्चों। 5वां हम लोग के लिए आज हम लोग 6वां करेंगे। 2 वीडियो हम लोग 5 कर चुके हैं, सॉरी यार, हम लोग 5 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों को 6वां करना है। ये देखिए 6वां ये है। 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हम लोगों को करना है आज। आज हम लोग 5वां कर चुके हैं बच्चों, 6वां करना है, कोई बात नहीं। चलिए 6वां में क्या करना है? सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे क्रमागत। चलिए मेरे साथ लिखिए, चलिए आप क्रमागत सम संख्याएं, दिख रहा है ना अच्छे से? क्रमागत सम संख्याएं यक्स और यक्स प्लस 2 हैं। सर यक्स प्लस 2 क्यों लिए बच्चों? इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ क्या बोला है? सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। सम संख्या, देखिए सम संख्या, ये लाइन पढ़िएगा, सम संख्या। तो सम संख्या मतलब यक्स है, यक्स प्लस 2। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोला है? सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है? 244 है। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार सम
सम संख्याओं के वर्गों का योग। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा अभी हम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। जितना हम आपको ये करा रहे हैं ना सबका बच्चों आपको पीडीएफ भी दे देंगे, आपको परेशान आपको लिखते भी रहना है, ये नोट्स मेरे साथ करेंगे देखिए तभी मैथ सीख पाएंगे। पीडीएफ से मैथ कुछ नहीं, जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे बच्चों आप बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे अच्छे से नोट करेंगे, लेकिन अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप हमसे अभी लास्ट में हम आपको बताएंगे पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ठीक है। लास्ट तक आप इसको देखिएगा। 244 है, ये हो जाएगा। सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है 244। तो कितना दिया है संख्या, पहला संख्या है यक्स, सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है। तो पहला संख्या यक्स, तो यक्स का स्क्वायर और प्लस दूसरा संख्या क्या दिया है यक्स प्लस 2, इसका स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 244, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है, स्क्वायर कर दीजिए। यक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है यक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और प्लस 2 दूनी 4x 4x, सही है ना। ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले दोनों देखिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप ऑर्डर नंबर ले लेंगे, x प्लस 2 सम संख्या मतलब इवन नंबर और विषम मतलब ऑड नंबर, फिर यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद ऑड नंबर आप उनके स्क्वायर का ये क्या बोलते हैं इसको एडिशन, स्क्वायर एडिशन ऑफ स्क्वायर 244 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ए प्लस मतलब बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा बेटा 244। इंग्लिश हिंदी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, मैथ में एकदम सही रहता, मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4x और प्लस क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा 244। बहुत आराम से इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब आप क्या करेंगे 244 इधर लेते आएंगे, -4 प्लस 4 है ना, ठीक है। ये +4 है बच्चों, गलती नहीं करना है हम लोगों को, +4 है, माइनस नहीं था, ऊपर प्लस था ना, ये प्लस हो गया, -244। गलती जहाँ हो जाएगी कोई बात नहीं, आप सब थोड़ा बहुत अगर हो जाएगी तो आप कंप्रोमाइज़ करिएगा, ठीक है। 244 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, अब इसमें कुछ दिख रहा है ये बच्चों, इसमें घटा दीजिए, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब 244 को घटाएंगे कितना हो जाएगा -240। सर माइनस क्यों हो गया, इसलिए हो गया बच्चों क्योंकि ये 244 बड़ा है, तो इसमें इसको घटा दिए 240 बराबर 0। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, 2 बच्चों कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 1 का 2 2 दूनी 4 120 बराबर 0। अब ये 2 इधर भाग में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 120 बराबर 0। ये 0/2 हो जाएगा, 0/2 में किसी भी संख्या का 0 में जब भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अब आपका ये आ गया। अब इसका खंड करिए, ऐसा करिए, इसमें 1 माना जाएगा तो 120 का खंड करिए, फैक्टर तो आपको आता होगा, एकदम फैक्टराइजेशन करना मतलब गुणनखंड करना है। तो कितना हो जाएगा 12 और 10, 12 धाम 120, 12 में से 10 गई 2, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 10 माइनस 120 बराबर 0, सही है। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 12, यहाँ सॉरी बच्चों हम लोग x नहीं लिखे, यहाँ पे आप लिख लेंगे x, यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे x। तो क्या हो जाएगा 12x माइनस 10x और माइनस 120 बराबर 0, ये ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो क्या बचेगा x प्लस 12, यहाँ क्या कॉमन है -10 कॉमन है तो x और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 12 बराबर 0। एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों, एक ब्रैकेट में x प्लस 12 और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 10 बराबर 0। अब देखिएगा, अब यहाँ आप ऐसे लाइन खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 12 बराबर 0 और क्या हो जाएगा x बराबर -12। यहाँ क्या सर x माइनस 10 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 10। ये बताइएगा, जिस भी बच्चे को ना समझ में आया होगा आप ज़रूर बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल बच्चों इतना आराम से बता रहे हैं कि हर किसी को समझ में आ जाएगा। इसीलिए तो हम पैड पे पढ़ा रहे हैं ताकि कोई भी समस्या ना हो, क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा सा आपका इतना कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। यहाँ बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज़ आप सीखेंगे। ये देखिए पूरा क्वेश्चन आपका क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया बहुत अच्छे तरीके से। x बराबर -12 x बराबर 10, ठीक है। 12-10 आपका उत्तर आया होगा। चलिए कुछ बच्चे मना किए थे सर उत्तर मत देखिएगा, लेकिन देख लेते हैं एक बार, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 10 और 12, ठीक है ना, आ गया है।
अब हम लोग आगे चलें, इसके 2 फैक्टर हो गए, x 12 2। अब इसके बाद अगर अपनी संख्याएं निकालनी है, क्या सर ऐसा उत्तर आएगा, आप बच्चों यहाँ रख के देख लेंगे, x का ये रख लेंगे, x स्क्वायर अगर 10 का रखेंगे 10 10 100 और ये क्या 10 दूना 12 12 144 और 100 144 कितना हो जाएगा 244। ठीक है ना, आंसर भी आप चेक कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होने वाली है। चलिए, एक तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले पे, ये लाइन खींच लें, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अच्छे से नोट कर लीजिए, कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, एकदम आराम से एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई 1% की कोई समस्या नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया, छठवें का क हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग छठवें का क्या देखेंगे, ख। देखिए, दी गई आकृति में त्रिज्यखंड OACB बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बच्चों, बहुत अच्छा है। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त जिसका केंद्र O है, दिख रहा है ना, जिसका केंद्र O है का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बच्चों इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, OACB का क्षेत्रफल आपको निकालना है। समझ गए, मेरे सामने अंसाल रखा है, हम देख देख के सॉल्व करेंगे, आगे रख देते हैं। आप भी बच्चों अंसाल अपने पास रखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, जब आप अपने सामने रखेंगे तभी आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। चलिए हम लोग चलते हैं ख नंबर, यहाँ लिख लेते हैं ख, छठवें का ख। ठीक, चलिए एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसको बना लेते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, इस चित्र को बना लेते हैं अच्छे से आपके सामने, तभी देखिए मज़ा भी आएगा। चलिए बना लेते हैं, यहाँ किनारे बनाते हैं ताकि जगह न ले ज़्यादा। ये है, ये हो गया। इसके बाद फिर ये नीचे बना लेते हैं, ये यहाँ बना लेते हैं, ये ऐसे हो गया। इसके बाद पहले हम लोग एक वृत्त बनाते हैं, वृत्त नहीं त्रिभुज, एक त्रिभुज बना लिए। अब त्रिभुज के ऊपर क्या हुआ, ये एक लाइन खींच देते हैं, ये एक और लाइन खींच देंगे और लाइन के बाद यहाँ हम लोग एक त्रिज्यखंड इसका काट लेंगे, ये ऐसे। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा यहाँ पे लाइन कर लेंगे, छोटा छोटा लाइन, ये ऐसे। आप भी इसको बना लीजिएगा अपने कॉपी में अच्छे से, फिलहाल ये आपके पेपर में बना हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसका नाम लिख देते हैं, ये बच्चों हो जाएगा O, ये हो जाएगा B, आप देख लीजिए सब बना हुआ है, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा यहाँ पे C। ठीक है ना, बस इतना ही तो है, ये देखिए बन गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये सर है 2 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक मतलब DO कितना है, 2 सेंटीमीटर, बस इतना ही दिया है। सही है ना, ये देखिए ये 3.5 हो गया, वो कितना हो गया, 2 हो गया। अब यही आपको सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे, क्या हो जाएगा, इसमें लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ शुरू करते हैं। वृत्त की त्रिज्या कितना, R बराबर कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। सही है, वृत्त की त्रिज्या। अब इसके बाद देखिए मान जो दिया है OD, यहाँ लिख लेंगे, OD बराबर कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। ये हो गया। फिर क्या दिया है, अब तो कुछ नहीं दिया, बस 2 ही चीज़ दिया था बच्चों, और अब कुछ नहीं दिया है। तो आप यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, BOD। सर ये तो समकोण त्रिभुज है, ये कैसा है, समकोण त्रिभुज है, तो कोई बात नहीं, जो समकोण त्रिभुज होता है हमको पता है। सर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। ये देखिएगा, आइए इसको हम लोग डिब्बा में बंद कर देते हैं, क्योंकि ये एक फार्मूला है, बताए हैं आपसे, जो भी फार्मूला मिलेगा उसको आप भी ब्रैकेट में कर लेंगे और हम भी उसको एकदम अच्छे से ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ताकि आप उसको सीखिए। ठीक है, ये हो गया BOD का क्षेत्रफल। अब कितना दिया है निकाल लीजिए, कितना दिया है, 1/2 और आधार का मान कितना दिया है, 3.5, ऊंचाई कितना दिया है, 2। आधार 3.5, ऊंचाई कितना दिया है, 2। तो सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3.5। तो सर इसको अगर हम उसमें बदल दें, 3.5 आ गया, ठीक है ना, सेंटीमीटर। अगर बच्चों हम इसको सॉल्व करें थोड़ा सा,
तो 3.5 मतलब 35 बटे क्या हो जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा 5 से आप काट सकते हैं, तो 5 से जब कट जाएगा तो ये 7 और 5 दूनी 10, तो बराबर कितना आएगा 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना, कट गया, ठीक है। अब ये तो आ गया हम लोगों का BOD का क्षेत्रफल, ये बच्चों हम लोगों का क्षेत्रफल निकल गया 7/2 सेंटीमीटर, लेकिन बोला है OACD, यही पूछा है ना, क्या पूछा है OACB का क्षेत्रफल, तो OACB, अच्छा ये पूछा है OACB का क्षेत्रफल, ठीक है, OACB का क्षेत्रफल ये पूछा है ना, हाँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आइए हम लोग पहले सबसे पहले इसको निकालते हैं, ये नहीं पूछा है, वो पूछा ये है कि त्रिज्यखंड, ये पूछा है वृत्त होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित मतलब ये वाला भाग है, ठीक है। पहले हम लोग इसको पूरा निकालते हैं, चलिए तो यहाँ लिखेंगे, ये सब बहुत अच्छे सवाल में आते हैं, जो बच्चा अगर इन सवालों को कर लेगा उसका नंबर बहुत अच्छा आएगा। OACB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/4 πr²। कहेंगे सर ऐसा क्यों होगा, अब आप समझिए ऐसा क्यों होगा, ये रीजन समझिए। देखिए अब आप अगर वृत्त बनाते हैं, जैसे ये देखिए, आइए समझिए, जैसे आप मान लीजिए इसमें दिया है, समझिएगा अच्छे से, जैसे ये, अब आप बच्चों इसमें वृत्त बनाते हैं, मान लीजिए आप ये वृत्त बना दिए कोई, ठीक है, अब वृत्त बना दिए, ठीक है बना दिए सर, अब इसमें ये कितने भाग हो गए बच्चों, एक भाग इधर एक भाग नीचे। अब इसमें अगर हम ऐसा कर दें, आप कहेंगे सर ये तो क्या पूछ रहे हैं, ये 3 भाग हो गया। हम कहें अगर आप ऐसे कर दें बच्चों तो क्या होगा, आप कहेंगे सर 4 भाग हो गया, तो यही तो ये भी बना है, देखिए ये 1 भाग है, इतना ऐसे ही तो है। आप समझिए इस पॉइंट को, एक एक चीज़ आपको बताएं, कोई भी डाउट हम नहीं छोड़ सकते, भले हम सॉल्व करा रहे हैं, जो भी डाउट आएगा, जो आप नहीं सीखे हम सबको सिखाएंगे, ठीक है। ये 1 भाग हो गया ना, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बोलेंगे सर πr²। तो बच्चों जो हम बोलेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, आप कहेंगे सर πr²/2 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। जब हम अब इसमें क्या बोला है, चतुर्थांश OA इसका पूरा क्षेत्रफल, OACB का क्षेत्रफल, OACB का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश मतलब बच्चों इसमें एक ही भाग तो है वृत्त का। अब हम पूरा अगर इसको बना दें ऐसे ऐसे तो पूरा 3 भाग और बनेंगे, एक भाग इधर एक भाग इधर एक भाग इधर, इसका मतलब एक पार्ट मतलब वृत्त का एक पार्ट यहाँ दिया है, 3 पार्ट नहीं दिया है, तो 3 जब चतुर्थांश बोला तो क्या हो जाएगा 1/4 πr²। आप समझ गए होंगे ना, जब पूरा रहता तो πr, आधा रहता तो 1/2 मतलब πr²/2, 3 तिहाई रहता तो इतना, और चौथाई है 1 भाग में है तो 1/4 हो जाएगा, बस यही है और कुछ नहीं है, समझ गए ना। अब तो सर समझ ही गए, कोई बात नहीं, आप जो नहीं समझेंगे हमें सब पता है, हम सब बताएंगे, 1/4 πr²। अब बच्चों इसमें वैल्यू रख दीजिए, और तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई का मान रख दें, क्या रख दीजिए सर 22/7, और r², r का मान कितना दिया है, r का मान ऊपर है सर 3.5 × 3.5 स्क्वायर बोला है ना, 2 बार कर देंगे, ठीक है। काट दें, बिल्कुल काट दीजिए, 7 7 × 5 = 35। अब क्या कटेगा, और कटेगा, ये 2 से कटेगा, काट दें, 2 दूनी 4। कुछ बच्चे बोलते हैं सर पेपर में नहीं काटना, बिल्कुल काटना है, हम बोल रहे हैं आप काटिए, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है ना। आपकी हैबिट काटने वाली है तो आराम से काटेंगे। अब आप देखिए इसमें गुणा भाग करिएगा, गुणा भाग आप करिए, ये कितना हो जाएगा 11 × 5 = 55, 35 में इसका गुणा करेंगे। और ये एक काम करें, एक को आपको सरलतम बता देते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए यहाँ बच्चों दिया है 11 × 5 = 55, 1 दशमलव लगा देंगे, समझ रहे हैं ना। देखिए आपको सॉल्व करना सिखा रहे हैं, और यहाँ क्या दिया है 35 बटे क्या हो जाएगा 2। अब 1 दशमलव यहाँ से हटा देंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, 55 × 35 और बटे 100 × 2। सर आप 100 क्यों किए बच्चों, इसलिए क्योंकि यहाँ 1 दशमलव हटा दिए तो 10 गुणा कर दिए, तो नीचे 2 अंक पे दशमलव था तो नीचे 100 कर दिए, ये आप सब आपको आना चाहिए। अब 5 से काटेंगे, तो 5 से कटे कितना हो जाएगा 5, 11 × 5 = 55, और कितना हो जाएगा 20। फिर 5 से काटेंगे, 5 × 7 = 35, 5 × 4 = 20, तो 11 × 7 = 77, और बटे 4 दूनी, ये देखिएगा 4 दूनी 8, कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ भी बच्चों स्क्वायर था, सॉरी क्षेत्रफल है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा। ये बच्चों कितना आया सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना 77/8, ये आ गया, ये 7/2, ये 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो सर आगे चलिए, ये आपका पहला पेज हो गया आज का।
चलिए आगे चले, देखिए समझ गए ना, पूरा देख लीजिएगा एक बार पूरा एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं। ये देखिए आपका चित्र बना हुआ है, फिर हम लोग निकाले वृत्त की त्रिज्या इतना दिया था, ओडी आपका इतना दिया हुआ है, फिर इसके बाद बीओडी का क्षेत्रफल हम लोग इसको निकाल लिए। त्रिभुज है एक, ये बीओडी त्रिभुज है, बीओडी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार का मान 3.5, ऊंचाई का मान 2, और ये कितना हो गया, 2 से 2 कट गया, कितना है 3.5, फिर ये दशमलव हटाने के लिए 35/10 कर दिए, तो 5 7 35, 5 दूनी 10, 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, OACB का क्षेत्रफल, ठीक है, तो निकाल लिए। तो क्या 1/4 है, तो क्या हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई का मान रख दिया, आर का मान, त्रिज्या जो था ऊपर दिया हुआ है त्रिज्या, ये दिया है, ये हो गया। तो यहाँ क्या किया 3.5, तो क्या हो गया 5.5 गुणित 3.5, ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लिए 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आगे चल आइए। अब देखिएगा यहाँ क्या दिया हुआ है, अब समझिए। अब इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अब बोला है, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया पार्ट। अब इसमें बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब जो निकालना है बच्चों वहाँ हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब समझिए, यहाँ बहुत समझने वाली बात है, समझिएगा मेरे साथ। देखिए छायांकित भाग यहाँ है, समझिए, तो क्या हो जाएगा OACB कहाँ है, OACB यही है ना, तो OACB का क्षेत्रफल, सर ये तो भी निकाले हैं, हाँ तभी तो। अब देखिए ये निकालने के लिए पहले पूरा लेंगे और उसमें से क्या करेंगे, उसमें से BOD घटा देंगे, तो क्या निकल आएगा, यही तो निकल आएगा। एक बार ये पूरा OACB पूरा ले लेंगे और उसमें से क्या निकालेंगे BOD, ये निकाल देंगे, तो ये नहीं निकल जाएगा, अच्छे से निकल जाएगा। इसका मतलब OACB का क्षेत्रफल और माइनस BOD का क्षेत्रफल, दोनों को घटा देंगे, छायांकित भाग अपने आप आ जाएगा। चलिए यहाँ लिखते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा OACB का क्षेत्रफल और माइनस क्या हो जाएगा, त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा, सही है ना, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए आप वैल्यू रख दीजिए बच्चों, उत्तर आ जाएगा। तो क्या 77/8 और माइनस 7/2, यही तो था ना वैल्यू। अब इसमें क्या हो जाएगा, 77 में घटा देंगे इसको, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 8। अब यहाँ क्या हो जाएगा 77 माइनस 2 चौक 8, 7 चौक 28 बराबर 7, 17 में से 8 गई 9, 6 में से 2 गई 4, 49/8 यही आएगा। देख लीजिए क्या एक बार आया है, थोड़ा सा देख लें, सवाल लंबी थी ना इसलिए देख लेते हैं। 49/8, हाँ सही है, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। देखिए कितना आसान है बच्चों, देखिए आपके सामने ये सब चीज़ें की जा रही हैं, आपको भी अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा बच्चों तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। वीडियो में बार बार नहीं बोला जाएगा, बस एक ही बार। चलिए आप अपना काम करते रहेंगे बच्चों, एकदम इस चैनल को एकदम अच्छे से एकदम प्यार, क्योंकि आप सबके लिए ही सारा किया जा रहा है, इतना अच्छे सारे एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जा रहा है। चलिए अब हम लोग देखिए अगला चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, खत्म हो गया है, दोनों में घटा दिए, काम खत्म। आइए ग वाला चलते हैं। 5-6 सेंटीमीटर नहीं बच्चों, ये रचना वाला हम आपसे बोले हैं, रचना सब एक वीडियो में कराएंगे। पूरा 8 सेट कराने के बाद, समझिए मेरी बात, 8 सेट कराने के बाद रचना पूरा एक वीडियो में करा देंगे। जितने 8 सेट में जितनी रचने मिलेंगी, रचना मिलेगा, सब हम करा देंगे, उसमें टेंशन नहीं लेना है। अब हम लोग घर चलते हैं, रचना को बस छोड़ रहे हैं और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, केवल रचना, क्योंकि पटरी प्रकार सारा सिस्टम बार बार उसमें टाइम लगेगा ना, इसलिए एक वीडियो में कंप्लीट पटरी प्रकार गोलार्ध तो सब आप भी खरीद लेंगे, हम भी ले लेंगे, सब कुछ करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोगों को जल्दी से पूरा इसे कंप्लीट करना है 1 घंटे में। बारंबारता पर माध्यिका ज्ञात कीजिए। आइए माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका हम लोग इसको अच्छे से बनाते हैं, चलिए यहीं बना लेते हैं माध्यिका का सिस्टम। माध्यिका ज्ञात करना है तो ये हम लोग इसको लाइन खींच देते हैं, चलिए ठीक है। आइए आगे चलें। देखिए हमने बना लिया ताकि आपका समय न लॉस हो, ठीक है। आइए हम लोग इसमें हल करते हैं। अब देखिए बच्चों संचयी बारंबारता, तो देखिए ये वर्ग अंतराल दिया था, बारंबारता आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, 6वें का हम लोग ग कर रहे हैं। अब देखिए संचयी बारंबारता मतलब क्या होता है, जो यहाँ दिया है सबसे पहले उसको हम नोट कर लेंगे। फिर बच्चों ये तीरे कैसे गुणा कर जोड़ते जाएंगे, 9 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
12 और 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और 35 और 15 जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आपको ये देखना है बच्चों कि इसमें यन का मान सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। यन का मान आइए हम लोग निकाल लेते हैं। तो निकालिए, यन का मान कैसे निकालेंगे बच्चों? यहाँ पे इसको योगफल करेंगे। क्या करेंगे? योगफल। तो निकाल लीजिए, जोड़िए। 9 6 15 और 15 10 25 26 27 27 8 60 15 35 और 35 5 40 10 50। तो यन बराबर कितना आएगा सर? यन बराबर 50 आएगा। ठीक है, अब सर क्या करना है? अब बच्चों कुछ नहीं करना है, अब आपको n/2 निकालना है। तो n/2 जब आप निकालेंगे तो n का मान कितना है? 50। तो क्या हो जाएगा? 50/2 बराबर कितना आएगा? 25। अब ये जो 25 आया है ना, अब आपको यही देखना है कि संचयी बारंबारता में 25 कहाँ पे आएगा। देखिए 27, यहाँ तो 35 हो गया, ये क्या हो गया? 27। इसका मतलब इसके बाद मतलब इसी में 25 आएगा, 27 में आएगा ना। तो अब क्या करना है, जो ये पूरी लाइन है, इस पूरे 27 के सामने वाली लाइन समझिएगा बहुत अच्छे से, आपको हम बहुत अच्छे से बच्चों समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी लाइन आपको क्या कर लेना है? गोला कर लेना है ये। और जहाँ पे 27 आएगा ना, यही हम इसको क्या मान लेंगे? CF मान लेंगे। ये क्या मान लेंगे? CF मान लेंगे। ठीक है ना। और इसके बाद बच्चों ये जो आता है हमारा F आता है, ये क्या आता है? F आता है। F बराबर 12। अब और क्या करेंगे इसमें? देखिए, अब इसके बाद यहाँ एक L1 की वैल्यू आएगी और एक क्या आएगी? L2 की वैल्यू, लोवेस्ट। ये L1 और L2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। ये आपका CF हो गया। जो इसके ऊपर जहाँ मानेंगे, जो बीच में 27 कहाँ से 25 इसी में आएगा, इसके सामने वाला हम पूरा लाइन खींच लेंगे। इसके ऊपर CF, ये F आ गया, L1 और L2 आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब बच्चों कुछ नहीं, अब आपको माध्यिका का सूत्र लिख लेना है। तो क्या होता है माध्यिका का सूत्र? माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे क्या हो जाएगा? F और n/2 माइनस CF। ये जल्दी से माध्यिका का सूत्र आप क्या करेंगे? ठीक है, जल्दी से आप इस सूत्र को नोट कर लेंगे। माध्यिका बराबर बच्चों ये फार्मूला होता है, माध्यिका का सूत्र होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F n/2 माइनस CF। ये सूत्र होता है। तो अब इसमें क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट कर देना है, उत्तर आ जाएगा आपका। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? L1 का मान कितना है? L1 का मान 20 है, 20। L2 का मान कितना है? 30 है। L1 का मान 20 है। F का मान कितना दिया है? 12 दिया है। n/2, n का मान n/2 सीधे डायरेक्ट आप निकाल लेंगे। कितना? 25 हम लोग निकाल लिए हैं। 25 और माइनस CF कितना दिया है? 15 दिया है। ये देखिएगा कितना आसान है ये सर। अब आप कैलकुलेशन करिएगा, अब आप बाहर कर लीजिएगा। आइए हम यहाँ रफ में कर देते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन हम रफ में कर देते हैं इसको यहाँ, ताकि आपको समस्या ना हो। हम यहाँ डायरेक्ट उत्तर 20। अब 30 में से 20 घटाएंगे 10, 10/12 और 25 में से 15 घटाएंगे 5 में 5, 2 में से 1 गएंगे, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है ना, 10/12। अब ये कितना? 20 प्लस 10 100 हो जाएगा, 100/12। तो अब कितना हो जाएगा? और 12 दूना 24, 240 प्लस 100 और बटे कितना हो जाएगा? 12। और 240 में एक जोड़ कितना हो जाएगा? 100 जोड़ देंगे 340, 340/12। तो काट देंगे इसको, 4 से काटिए। 4 8 32, 2 4 5 20 और 4 3 12, 85/3। फिर 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 85/3। 3 दूनी 6 और इसके बाद कितना? फिर 6 2 बचेगा और 3 8 24 और फिर एक 3 53, 3 53, 28.33। ठीक है, यहाँ हम डायरेक्ट अब लिख देते हैं, ये हमने रफ कर दिया 28.33। आइए यहाँ लिख देते हैं 28.33। आप साल को लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर आ जाएगा 28.33। ये हो गया, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है ना, आया है ना। आइए एक बार देख लेते हैं जल्दी से, आया होगा 28.33। ये देखिए बिल्कुल सही उत्तर आया। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। बस बच्चों इसमें फार्मूला था, बस ये तरीका आप देख लीजिए और ये फार्मूला देख लीजिए। इतने बस पूछा जाता है, 4 नंबर का है। सोचिए कितना आसान है, बताइए। कठिन हो तो बिल्कुल कठिन नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, हम लोगों का ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की। आइए हम लोग 7वें में चलते हैं।
तो 7वां देखिए क्या है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को, बस 7 बचा है, बस 1 2 3 4 4 बचे हैं, खत्म हो जाएगा आधा घंटा में। निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण में बदलकर हल कीजिए। ये 5 बटे इतना प्लस 1 बटे वाई माइनस 2 बराबर 2, 2 बटे एक्स माइनस 1 माइनस वाई माइनस 2 बराबर 1 बटे 3। बहुत आसान है यार, ये तो क्वेश्चन सिंपल सा है, इसमें तो कुछ दम ही नहीं है। आप यहाँ लिखेंगे प्रश्न कौन सा 7, प्रश्न नंबर 7। चलिए अब इसमें कुछ दम नहीं रखा है बच्चों, देखिएगा ये क्वेश्चन दिया है समीकरण में, इसको हल करना है। 5 बटे एक्स माइनस 1, आगे दिया है 1 अपान वाई माइनस 2 बराबर क्या दिया है 2, और इसके बाद एक और दिया है, और कौन दिया है 2 बटे एक्स माइनस 1 माइनस 1 बटे वाई माइनस 2 बराबर कितना दिया है 1 बटे 3, ये दिया है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करिएगा, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों, जब ऐसा कभी आपको क्वेश्चन, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो जो नीचे दिया है ना उसको आप कुछ ना कुछ मान लीजिए, बहुत छोटा हो जाएगा। देखिए जैसे हम लोग यहाँ लिखेंगे माना x माइनस 1 बराबर 1, ए। कुछ बच्चे कहेंगे सर यक्स नहीं, बच्चों यहाँ यक्स तो खुद ही दिया ना, तो ए मानिए, बी मानिए, डी मानिए, कुछ मानिए, बस यक्स वाई ना मानिए, क्योंकि यहाँ पहले दिया है कन्फ्यूजन हो जाएगा। या फिर बड़ा यक्स आप ले सकते हैं, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। और क्या मानेंगे, और बच्चों यहाँ पे हम मानेंगे वाई माइनस 2 बराबर कितना मानेंगे, बी मानेंगे। ये बस खत्म हो गया, अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं रह गया। ये वैल्यू आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिएगा 5 बटे एक्स माइनस बराबर क्या माने, ए माने हैं, प्लस वाई माइनस 2 बराबर क्या माने, बी माने हैं, तो 1 बटे बी बराबर कितना हो जाएगा 2, सही है। अब इसको आप समीकरण क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। अब बच्चों फिर से देखिएगा, ये वाला हम इस पर ये रख देते हैं, तो 2 बटे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 बराबर क्या माने, ए माने हैं, तो क्या हो जाएगा 2 बटे ए और माइनस 1 बटे वाई माइनस 2 बराबर बी बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 3। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, सही है ना। सबको समझ में आ रहा है सबको बच्चों को, ठीक है। चलिए देखिए अब आप करेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, क्योंकि प्लस माइनस दिख रहा है कट जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझते चलेंगे, इक्वेशन 1 और 2 क्या करेंगे, एडिशन। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, आप लिख लेंगे 5 बटे ए प्लस 1 बटे बी और प्लस इसको साथ में जोड़ लेंगे 2 बटे ए माइनस 1 बटे बी बराबर 2 प्लस 1 बटे 3। सबको समझ में आ रहा है ना एकदम अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये दोनों जोड़ेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 बटे ए प्लस 2 बटे ए बराबर, इधर भी जोड़ लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7, तो 6 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या है, हर समान है, तो क्या लिख लेंगे ए और 5 और 2 7, 7 बटे ए और बराबर 7 बटे 3। अब देखिए बराबर आ गया, तो अब आपको पता है कि जब दोनों तरफ बराबर है तो क्या कर देंगे, हम इसको काट देंगे, तो कितना हो जाएगा। अब देखिए ए बराबर कितना, इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सर ए की वैल्यू तो आ गई, कोई बात नहीं, बी की भी आ जाएगी। अब देखिए एक वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा, देखिएगा एकदम अच्छे से, ये देखिए पूरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये इतना है, आप देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। ए की वैल्यू तो आ गई। अब आगे क्या करने वाले हैं, आगे तो बहुत कुछ, अभी देखिएगा अभी तो बहुत कुछ बचा है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बच्चों ए का मान इसमें रख देंगे, किसमें, एक्स माइनस ए बराबर जहाँ 1 माने हैं, तो यहाँ देखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे x माइनस 1 बराबर क्या माने थे a, तो हम यहाँ क्या रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू क्या रख देंगे 3, a की वैल्यू यहाँ ऊपर जो माने थे x माइनस 1 बराबर 1, तो यहीं रख देंगे। अब क्या करेंगे, उधर लेते जाएंगे, तो x बराबर उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। ये देखिए x की वैल्यू हमारी आ चुकी है। देखिए सोचिएगा 6 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं कि 1 2 नंबर का है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। सोचिए एक क्वेश्चन करने से आपको 6 नंबर मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा, कठिन नहीं है, हमें तो बिल्कुल कठिन नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, ए का मान आप किसी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख देंगे, तो क्या करेंगे समीकरण इसमें यहाँ से क्या हो जाएगा, बी का मान आ जाएगा। तो चलिए लिखेंगे
यहाँ पे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए। समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 है, आप किसी में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम 1 में रख रहे हैं, आप बी में रख के देख लीजिएगा, सेम उत्तर आएगा। ये है ए का मान कितना है? ए का मान है 3, तो 5/3 प्लस 1/b बराबर कितना हो जाएगा? 2। अब 1/b यहीं रहने दीजिए, 5/3 उधर लेते जाइए, 2 - 5/3, तो 1/b बराबर यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 3, 3 दूनी 6 - 5, तो 1/b बराबर हो जाएगा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तिर्यक, तो b बराबर कितना आ जाएगा? 3। इसका मतलब सर ए बराबर भी 3 आया था और बी बराबर भी 3 आ गया, कोई बात नहीं, बी का मान 3 आ गया तो ठीक है। अब हम लोग क्या माने थे? ऊपर हम लोग माने थे y - 2 बराबर b, यही तो माने थे ना। ये देखिए y - 2 बराबर b, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे? b की वैल्यू y - 2 बराबर 3 रख देंगे, तो y बराबर 2 उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा बच्चों। कितना आ गया? y बराबर 5 और x बराबर कितना आ गया? 4। पूछा क्या है? ये हल करना है ना। x बराबर 4 और 5 आया है, ये देखिएगा, x बराबर 4 y बराबर 5 दिख रहा है ना। x बराबर 4 y बराबर 5, ये देखिए x बराबर 4 y बराबर 5। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सब कुछ सही चल रहा है मान लीजिए। इसलिए देखिए बच्चों हल दिखाते हैं। कुछ बच्चों के पास अगर साल नहीं होगा, मान लीजिए नहीं खरीद पाए होंगे, कम से कम उनको भी पता चले कि उत्तर मतलब सही में आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, देखिए बड़ा नहीं था, आपको लग रहा होगा बड़ा, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, बस बड़ा थोड़ा सा लग रहा होगा, बड़ा बिल्कुल नहीं है। अब सोचिए हम लोग कितना अच्छे तरीके से, कितने प्यार से हम लोग एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को करेंगे। चलिए कहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बना दिए क्या? यहाँ से पढ़ देते हैं, ये देखिए। ठीक है, का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग का किए हैं ना, ये इसका, हाँ 7वें का कौन था? क वाला ही था। ठीक है, 7वें का क था। अब हम लोग 8वां वाला करेंगे। कौन सा करेंगे बच्चों? 8वां वाला। एक 8वां भी दिया है, हम लोग 8वां वाले को सॉल्व करेंगे। आइए, का कंप्लीट हो गया, एकदम अच्छे से आपको समझ में आया होगा। 8वां में क्या दिया है? अच्छा, ऊंचाई दूरी का दिया है क्या सवाल? शायद ये नहीं, एक नाव वाला दिया है। नाव वाला देखिए, एक ये भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, जरूर आएगा, देख लीजिए। ऊंचाई दूरी ये एक यहाँ हर साल आने हैं, समझ लीजिए, ये हर साल आने हैं। आप इसको बार बार बच्चों जितना हो उसके प्रैक्टिस कर लीजिए। एक नाव की शांत जल में चाल, लेकिन बहुत अच्छे से समझाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। मतलब 12 किलोमीटर जाने और विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। ठीक है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सही है, आगे मैं रख रहा हूँ इस सालों को, ऐसे देखिए आप भी आगे, हम भी देख के पढ़ते रहते हैं और आप भी देख के करते रहेंगे इसको। चलिए आगे। आइए, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत कुछ इसमें लिखने वाली चीज़ें हैं, आप अच्छे से एकदम समझिएगा, तभी आप मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। चलिए शुरू करें, लिखेंगे माना धारा की चाल, सब कुछ एकदम लिख के जैसे हम कर रहे हैं ऐसे आपको सेम बोर्ड में करना पड़ेगा। माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति घंटा भी लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बाद फिर इसमें क्या दिया है, एक आपको पहले चीज़ समझा देते हैं, समझिए, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, हम लोग रफ में जो समझते हैं उसको पहले समझ लें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। जैसे बच्चों ये देखिए, ये पानी जा रहा है, ये है आपका धारा स्ट्रीम जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक से जा रहा है। इधर एक तो नाव भी जा रहा है, तो क्या होगा, कम बल लगाना होगा ज़्यादा सर, तब तो मज़ा आएगा। जिधर धारा उधर नाव, मतलब जल्दी जल्दी चली जाएगी धारा और नाव साथ साथ। जब कभी आप अगर तैरे होंगे तालाब या नदी में, ठीक है, या नहर में, आप सब ये सब तो खूब किए होंगे, तो क्या होगा, जिधर धारा है उधर जब आप भी जाते हैं तो मेहनत बिल्कुल नहीं लगता। अगर ये x हो गया बच्चों, ये y हो गया, धारा और नाव, तो क्या हो जाएगा x प्लस y, मतलब दोनों साथ मतलब मिल के चल रहे हैं, मतलब प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस प्लस मतलब दोनों मिल के चल रहे हैं, मतलब दोनों साथ में चल रहे हैं, एकदम सही चल रहा है। लेकिन अब मान लीजिए आप नाव ऐसे ले जा रहे हैं, ये आप नाव ले जा रहे हैं और धारा पता चला ऐसे आ रहा हो, ये उल्टा, नाव आपका ऐसे जा रहा है और धारा क्या हो रहा है, उल्टा आ रहा है। इसका मतलब क्या है,
अब आपको बहुत मेहनत लगाना पड़ेगा, क्योंकि नाव आप तैर इधर रहे, धारा आपको पीछे कर दे रहा है, तो आप दुगुना मेहनत लगाना होगा। तब यक्स ये है, ये वाई है, तो क्या हो जाएगा यक्स माइनस वाई। अब समझ गए ना। तो जब अगर नाव और धारा बच्चों एक ही दिशा में हो तो यक्स प्लस वाई हो जाता है, और जब अगर नाव एक दिशा में और धारा उसके विपरीत दिशा में हो तो वहाँ क्या हो जाता है यक्स माइनस वाई हो जाता है। सही यहाँ तक ना। अब एक चीज़ और लिख लीजिए आप, ये सब कंसेप्ट आप नोट कर लीजिए कहीं। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। ये बहुत बेसिक चीज़ें फिर भी बता रहे हैं। और यहाँ से चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन यहाँ से दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणित समय, ये हो जाएगा। एक चीज़ और सर बता दीजिए, तो समय बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। बस इतना इसमें ध्यान रखेंगे, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस ये ध्यान रखना है, नाव धारा जब एक ही दिशा में एक्स प्लस वाई, विपरीत दिशा में एक्स माइनस वाई, और ये ऐसे फार्मूला। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए अब माना धारा की चाल x किलोमीटर तथा नाव की शांत जल में चाल बराबर क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति आवर। ये दिया है देखिए दिया है नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब इसके बाद बोला है धारा की दिशा में, तो लिखिए यहाँ पे धारा की, आप भी ऐसे एकदम बोर्ड में लिख करेंगे, शॉर्टकट नहीं करना है, नहीं तो नंबर भी शॉर्टकट मिलेगा। हम भी चाहते जैसे सब कराते हैं हर लोग शॉर्टकट में लिखवा देते हैं, नहीं आपको बोर्ड पेपर देना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए धारा की दिशा में, अभी हमने क्या समझाया था, अभी हमने बताया था धारा की दिशा में, ये देखिए इधर, तो क्या हो जाएगा यक्स प्लस वाई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 है, 4 प्लस यक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 प्लस यक्स किलोमीटर प्रति आवर। सही है। अब देखिए फिर अगर धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की आप लिख लेंगे नाव की चाल, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस यक्स किलोमीटर प्रति आवर। सही है ना। देखिए किलोमीटर प्रति आवर यहाँ आप लिख लेंगे, ठीक है ना। विपरीत दिशा में नाव की चाल, अब आप लिखेंगे धारा की दिशा में कई किलोमीटर बच्चों, 12 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 12 किलोमीटर, और चाल कितना दिया है, चाल धारा की दिशा में, तो दिशा में कितना दिया है चाल 4 प्लस यक्स दिया है। समझ पा रहे हैं ना सब कुछ मेरा बात। अब ये समय किस में हो जाएगा, घंटे में हो जाएगा। सही है ना। धारा की दिशा में जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है 12 किलोमीटर जाने में, और ये बोले किस में धारा की दिशा में, तो दिशा में कितना जा रहा है चाल उसका 4 प्लस यक्स, विपरीत बोलता है तो 4 माइनस यक्स। सही है। अब यही लिख लेंगे धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में लगा समय। अब देखिए विपरीत है तो समय दूरी बटे चाल, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस यक्स, यहाँ क्या हो जाएगा घंटे। समझ गए ना। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा तब जाके नंबर मिलता है बच्चों। आप सोचते हैं नंबर क्यों नहीं मिलता मैथ में, ऐसे लिखिए तो सही। अब देखिए नंबर कैसे नहीं मिलता है, कौन काटता है आपका नंबर, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ क्या करेंगे सर, कुल लगा समय, कुल लगा समय, तो क्या हो जाएगा कुल लगा समय कई घंटा है 8 घंटा। ये कुल लगा समय कितना है 8 घंटा। अब देखिए अब कुल समय मतलब पहला समय ये है और दूसरा समय ये है, तो लिख लेंगे 12 बटे 4 प्लस यक्स और प्लस 12 बटे 4 माइनस यक्स, और बराबर कितना हो जाएगा 8। ये देखिए सिंपल सा है। अब क्या करना है बच्चों, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ तो 12 कॉमन ले लेना है। क्या करना है 12 कॉमन ले लेना है, तो क्या बचेगा 1 बटे 4 प्लस यक्स और प्लस 1 बटे 4 माइनस यक्स, बराबर क्या हो जाएगा 8। ये सही है ना। ये देखिएगा
कोई भी समस्या होगी आप बताएंगे, यहाँ तक बच्चों आपको कोई समस्या नहीं होगी। हम बहुत इत्मीनान से बहुत अच्छे से करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आगे चलें अब ना, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ शुरू करते हैं इस लाइन पर। अब हम लोग इतना कर लिए थे, अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, लेकिन यार थोड़ा सा दिखेगा नहीं, ये लिखना पड़ेगा। चलिए फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पे 12 एलसीएम ले लेंगे कॉमन। ये देखिए 1/4 प्लस एक्स और प्लस 1/4 माइनस एक्स, ये बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, आप एक चीज़ कर सकते हैं, ये 12 इधर लेते जाइए तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस एक्स बराबर 8/12। एक भी स्टेप हम काट नहीं रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब ये 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, सही है, कट गया। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में बच्चों हो जाएगा 4 प्लस एक्स, अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा 4 माइनस एक्स। समीकरण अगर आपने बना दिया तो हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, मेन समीकरण आपको आना चाहिए बस। इधर इसको कर देंगे कितना, 4 प्लस एक्स, सॉरी यार 4 माइनस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स। थोड़ी सी गलती हो गई, ये माइनस एक्स यहाँ माइनस होगा बच्चों, 4 माइनस एक्स। अब देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 4 कितना आ गया, 4 4 आ गया 8। अब देखिए एक फार्मूला फिर से रफ में, a प्लस बी ए माइनस बी से, ये सब नोट करते चलेंगे। क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, सही है, बराबर क्या हो जाएगा 2/3। अब 8/4 चौक 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2/3, 2 1 का 2, 2 चौक 8, सही है, 3 मल्टीप्लाई, तो 4 तिहाई 12, क्या हो जाएगा 16। देखिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा ना। अब देखिए, अब इसके बाद ये आप 12 इधर लेते आइए और एक्स को इधर लेते जाइए, तो 16 माइनस 12 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस 2, ये 2 किलोमीटर पर आवर, ये ठीक है ना, ये हो गया 2 किलोमीटर। यहाँ लिख देंगे अतः धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर, यही पूछा था ना, क्या पूछा था, धारा की चाल, बिल्कुल सही, धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर। आइए एक बार देख लेते हैं, 2 किलोमीटर, ये देखिए अथवा वाला 2 किलोमीटर पर आवर, सही है। ये देखिए कितना अच्छे से हमने किया, बताइए कुछ भी अगर कठिन लगा हो तो आप बताइएगा, बिल्कुल एकदम आसान था, बिल्कुल इजी था। 6 नंबर में क्वेश्चन था, सच में बच्चों यकीन नहीं होता कि क्वेश्चन 6 नंबर में आते हैं, आपको पता नहीं क्यों कठिन लगता है। देखिएगा कितना हमने इत्मीनान से एकदम सारी चीज़ों को, ये देखिए एकदम इत्मीनान से कर दिया, ये पूरा चीज़ें आप एकदम अच्छे से नोट कर लेंगे। हिंदी बच्चों आप यही तरीका लिखेंगे जैसे हमने समझाया, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये देखिएगा, ठीक है, ये देखिए आगे, ये देखिएगा, ठीक है, साल हो गया ना, कोई समस्या तो नहीं हुई, 1% नहीं हुई सर। चलिए अब बच्चों हम लोग आगे करेंगे अपना क्वेश्चन, अगला नंबर देखिए। अब हम लोग ये ख़त्म हो गया, यहाँ है अथवा हो गया, 2 ही 2 इसमें रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग करेंगे अगवाल, मतलब ख वाला। चलिए भूमि पर स्थित बिंदु, हाँ ऊंचाई दूरी आया, मजा आएगा। भूमि पर स्थित बिंदु, आप यहाँ से दोनों से बहुत कुछ सीख जाएंगे, देखिएगा आप पहली बार त्रिकोणमिति हमसे सीखेंगे, आप देखिएगा आप कितना मजा आएगा। भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से शीर्ष Q का उन्नयन कोण पता। बिना चित्र बनाए मजा नहीं आएगा। आइए हम लोग पहले चित्र सीखते हैं, आज आपको चित्र बनाना सिखा देंगे, कैसे चित्र बनता है इसका। चलिए चित्र देखिएगा मेरे साथ, कैसे इसका चित्र बनाया जाता है, पढ़ते हुए चलते हैं, आप भी अपने पढ़ते हुए चलिएगा। भूमि पर स्थित x से, भूमि पर स्थित x कहाँ है नहीं पता, x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ, अब ये पता है, ये आपको पता है मीनार PQ, इधर किनारे बनाते हैं, मीनार PQ, ये हो गया मीनार PQ, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ P ले लेंगे, यहाँ क्या ले लेंगे, Q ले लेंगे। आपके सामने सब कुछ बनाते हुए चल रहे हैं, आप भी पढ़ेंगे मेरे साथ, हम भी पढ़ रहे हैं, यहाँ रखा हुआ है, चलिए अच्छा यहीं पढ़ देते हैं, आपके सामने रखा। कुछ लोगों के पास बुक नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ रखा है, चलिए ठीक है, पढ़ के हम बना भी रहे हैं। PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है, Q का उन्नयन कोण 60 अंश है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 60 अंश। आगे पढ़ें,
बिंदु यक्ष से, इसका मतलब बिंदु यक्ष यही होगा, यक्ष से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित। अब समस्या हो गई, अब यहाँ एक तो बिंदु हमको यक्ष बनाना होगा। ये यहाँ से बिंदु यक्ष से 40 मीटर ऊंचाई, बच्चों यहाँ तक से 40 मीटर ऊंचाई पर ये होगा, यक्ष से ये बिंदु यक्ष मान लेंगे। ठीक है, बहुत आराम से आपको सिखाते हुए पूरा चलेंगे ये। इसमें अगर आप फिगर बना लिए तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। 40 मीटर, यक्ष से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु आई। ठीक है बच्चों, बिंदु आई से शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 45 है। तो मीनार पी क्यू की ऊंचाई तथा दूरी पी यक्स, मतलब ये दूरी देखिए। अब बोला था, देखिए यहाँ पर ये क्यू का, पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 60। उन्नयन कोण मतलब होता है जब बच्चे आप नीचे खड़े होते हैं और यहाँ से यहाँ तक को देखते हैं तो उन्नयन कोण, और जब आप यहाँ से यहाँ को देखते हैं तो उसको अवनमन कोण। तो ये देखिए यक्ष से क्यू का उन्नयन कोण कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। हम लोग इसको बना लेते हैं, ये बच्चों ये कितना दिया है, 60 डिग्री। अब हम लोग इसको बना लेते हैं, ये आधार वाला बना लीजिए अच्छे से। थोड़ा सा हमारा ये क्या हो गया, थोड़ा सा इसको नीचे कर दें क्या, ये लाइन थोड़ा छोटी बड़ी हो गई, चलिए तिरछा हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं। ये देखिएगा ये क्या हो गया, यक्ष पी। अब बोला है बच्चों ये यहाँ से कितना हो गया, 60 है, ये कितना है, 60 है। ठीक है, ये देखिए दिया है 60 अंश, क्यू का उन्नयन कोण कितना दिया है, 60 अंश, ये यहाँ का 60 अंश हो गया। अब इसके बाद बोला है कि बिंदु पी से 40 मीटर होता है, वाई के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण। अब क्यू का उन्नयन कोण ये कितना बोला है, उन्नयन कोण 45 अंश। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक हम इसको मिला देंगे। मिला दिए। अब इसके बाद यहाँ से क्या बोला है, यहाँ से यहाँ तक इसका 45 अंश, तो फिर से यहाँ से कर लेंगे। ये बच्चों 45, ये कितना बोला है, 45। बहुत सावधानी से इसका फिगर बनाना। फिगर अगर आपने बना लिया तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। ये देखिए हमने बना दिया फिगर, ठीक है ना। अब आप सबका नाम रख लीजिए, इसको हम ए मान लेते हैं, ये हो गया। अब ये कितना दिया है, 40 मीटर दिया है सर। तो ये भी बच्चों आयत है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। मीटर में दिया ना, हाँ 40 मीटर हो जाएगा। अब इसके बाद और क्या दिया है, ये इसका और तो कोई दूरी नहीं दिया है ना, कोई दूरी नहीं दिया है। अब देखिए इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, यच मान लेंगे। पूरी ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, यच मान लेते हैं। देखिएगा इस पूरी ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे, यच। यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हम इसको क्या मान लेंगे, यच मान लेंगे। बच्चों जब ये एच हो गया, 40 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, यच माइनस 40। दूसरे कलर से बना दें, ये क्या हो जाएगा, यच माइनस 40। ये समझ पा रहे हैं ना। जब ये यच हो गया पूरा और ये 40, जैसे पूरा अगर 10 है, पूरा 10 है, ये 5, तो 10 में से 5 घटेगी, कितना हो जाएगा, 5। तो यही चीज़ है, पूरा यच, ये 40, यच माइनस 40, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को ये बच्चों ज्ञात करना है, ये हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है, ये हम लोगों को निकालना है। और ये 40, तो ये जब ये निकल जाएगा, हमको क्या पूछा है, देखिएगा हमको पी एक्स पूछा है, ये पी एक्स पूछा है तथा पी क्यू, पी और क्यू जो पूरी यच ऊंचाई मानी, यही हमको निकालना है, पी क्यू और पी एक्स। क्वेश्चन समझ में आ गया बहुत अच्छे से। आइए हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमिति सॉल्व करना। अभी आपको हम त्रिकोणमिति का बच्चों पहला क्वेश्चन करा रहे हैं। ये हमारा है ख नंबर, 7वें का ख नंबर। चलें, इसके बाद एक और बचेगा, बस यहाँ लिखेंगे माना, दिख रहा है ना, ठीक है। माना पी क्यू एक, सर इसमें भी लिखना पड़ता है बच्चों, सब में लिखना पड़ता है, यूपी बोर्ड है, बिना लिखे कुछ होने वाला नहीं है, तभी आप नंबर पाएंगे। जिसकी ऊंचाई यच मीटर है। माना पी क्यू एक मीनार है जिसकी ऊंचाई यच मीटर है, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्यू यक्स पी, क्यू यक्स पी, ये पूरा हम ले रहे हैं, क्यू यक्स पी कितना है, 60। त्रिभुज क्यू यक्स पी में, क्यू यक्स पी में क्या हो जाएगा, tan लंब और आधार, tan आपको पता है ना, लाल बट्टे कक्का। ये देखिएगा यहाँ लाल बट्टे कक्का, त्रिकोणमिति में बता चुके हैं, नहीं बताएं जान लीजिए। लंब बट्टे कर्ण मतलब क्या हो जाएगा, साइन कॉस आधार, वो tan, साइन कॉस tan, ठीक है। लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार। चलिए तो क्या हो जाएगा, tan क्या लिखेंगे, tan थीटा, tan थीटा बराबर यहाँ, चलिए अच्छा एक बार लिख ही देते हैं, आपको समस्या न हो बस। लंब बट्टे आधार, तो tan थीटा मतलब क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब लंब कितना दिया है, ये पूरा लंब ले लेंगे हम लोग, क्या ले लेंगे, पी क्यू, क्या ले लेंगे, पी क्यू
और आधार कितना दिया है एक्स पी या पी एक्स, एक्स पी बोला है ना, पी एक्स बोला है, पी एक्स लिखिए एक्स पी लिखिए, दोनों बात एक है। ये हो गया। अब tan 60 का मान बच्चों √3 और पी क्यू का मान कितना दिया है एच, और पी एक्स का मान कितना दिया है पी एक्स ही दिया है, या फिर हम लोग इसको एक्स मान लें, पी एक्स मान लें, कोई दिक्कत नहीं। तीरे गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एच बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 पी एक्स। चलिए ये हम लोगों का एच की वैल्यू यहाँ से आ गई। अभी हम लोगों को ये काम में आएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। यहाँ तक बताइए सही है? यहाँ तक एकदम अच्छे से पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई भी समस्या 1% आपको नहीं होनी चाहिए। आगे चलें। ठीक है, अब दूसरा ले लेंगे बच्चों, ये वाला ले लेंगे बस, क्यू वाई ए। यहाँ आप लिखेंगे त्रिभुज क्यू वाई ए में यहाँ क्या होगा, यहाँ भी बच्चों tan होगा, वही लंब और आधार है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो यहाँ भी लिख लेंगे यार, लिख दिए लंब बटे आधार। तो tan यहाँ क्या हो जाएगा 45, लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान दिया है h - 40, अभी हमने बताया, और आधार कितना दिया है, आधार वही दिया है px, यही यहाँ भी है, यही क्योंकि आयत है, आयत का आमने सामने भुजाएं बराबर होती है px। अब tan 45 का मान 1, अब क्या हो जाएगा h - 40 और बराबर बटे px, तीरे गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, px बराबर h - 40। चलिए इसको भी हम लोग एक डिब्बा में बंद कर देते हैं, समीकरण नंबर 2। सही है यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए आप सर क्या करने वाले हैं बच्चों, कुछ नहीं करने वाले हैं, बस px का मान समीकरण 1 में रख देंगे, हो गया। और क्या करने वाले हैं, अब यहाँ लिखेंगे px का मान समीकरण 1 में रखने पर, px का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए समीकरण 1 में, तो px का मान यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिएगा रख देंगे तो h बराबर √3, ये देखें √3 और px का क्या लिखा है h - 40। ठीक है ना, ये देखिएगा। अब h बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, h √3 और माइनस क्या हो जाएगा 40√3, दिख रहा है ना एकदम अच्छे से। अब ये इसको हम इधर लेते जाएंगे 40 को, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 40√3, यश को उधर लेते जाएंगे तो h√3 और माइनस यश हो जाएगा 40√3 बराबर यश कॉमन ले लेंगे बच्चों यहाँ पे, तो क्या बचेगा √3 - 1। बताइए सही है यहाँ तक ना, सब कुछ समझ में आ रहा है ना सारे बच्चों को एकदम अच्छे से? कोई भी समस्या होगी तो आप तुरंत कमेंट में बताएंगे, 1% भी अगर होगी तो। एकदम मैथ इतना आसान आपको लग जाएगा बच्चों की, आपसे हमने वादा किया था ना कि साइंस से ज़्यादा मैथ आपको आसान लगेगी। बच्चे कुछ बोलते थे सर इस कोचिंग का नाम सुपर साइंस है, मैथ नहीं पढ़ा। बच्चों मैथ ही हम पढ़ाते हैं, मैथ तो अब आपको नहीं पढ़ाते कि फिर क्या बताएं। अब मैथ में कोई परसेंट मतलब 1% की समस्या नहीं है मैथ में, मैथ तो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है यार, बिना मैथ में इंजीनियरिंग थोड़ी निकल लिए हैं। चलिए बच्चे क्लास में बोलते हैं, कमेंट बोलते हैं सर आप साइंस पढ़ाते हैं क्या, सुपर साइंस नाम क्यों है? बच्चों नाम बस सुपर साइंस है क्योंकि साइंस यहाँ मतलब आपको फील करा जाता है, रटाया नहीं जाता, इसलिए इसका नाम सुपर साइंस है। और जोन मतलब अपने एरिया का, अपने क्षेत्र का, सुपर मतलब अच्छा, और साइंस मतलब अच्छा साइंस, मतलब अपने एरिया में अच्छी साइंस जहाँ पढ़ा है उसका नाम है सुपर साइंस। ये बच्चे पूछते हैं कि इसका नाम क्यों पढ़ा है, बता दिया आज ना। चलिए आगे चलें। अब हम लोग यहाँ से यश की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए ये हो गया, यश बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यश बराबर हो जाएगा ये 40√3 और बटे क्या हो जाएगा √3 + 1, ये आ गया -1। अरे यार +1 क्यों कर दिए, ये दिमाग कहाँ है, ये -1 हो जाएगा बच्चों, सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस है, -1 होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है सर बच्चों, अब परिमेयकरण नाम का एक आदमी है, उसको कर देना है। क्या होता है सर परिमेयकरण? देखिए परिमेयकरण बच्चों ये होता है, समझिए हरफ में अपने क्या होता है कि जैसे कोई वैल्यू है 2 + √3, नीचे है √3 + 1, अब इसके उल्टा से यहाँ +1 है ना, तो इसके उल्टा क्या हो जाएगा माइनस, तो √3 - 1 से ऊपर भी गुणा, √3 - 1 से नीचे, ये होता है परिमेयकरण। मतलब उसी संख्या का विपरीत चिन्ह के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई गुणा कर देना। तो कर दीजिए 40√3 बटे √3 - 1, तो ऊपर कहाँ होगा सर +1 होगा, √3 + 1 और बटे √3 + 1, तो ऊपर क्या हो जाएगा यश बराबर मल्टीप्लाई कर लेंगे 40√3 और √3 + 1,
नीचे क्या हो जाएगा √3 ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर तो 3 माइनस 1, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 40 √3 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 40 गुणते 3 और प्लस 40 √3 हो जाएगा ये। अब इसके बाद बटे 3 में से गए 2 हो गया, ये बराबर कितना हो गया 4 3 12 120 और प्लस 40 √3 और बटे कितना हो गया 2, तो ये बराबर कितना हो जाएगा। अब इसमें से 40 कॉमन ले लेंगे, जब 40 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 3 और प्लस √3 और बटे कितना हो जाएगा 2, काट देंगे तो ये बराबर कितना हो जाएगा 20 3 प्लस √3। अब उत्तर किस में आया बच्चों पता नहीं, ये हमें यश का मान आ गया, ठीक है ना, ये यश का मान आ गया। हो सकता है उत्तर किस में आया है देख लेते हैं, दशमलव में ही आया है, ये दशमलव में आया है। तो आपको क्या करना है, हम लोग पी क्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आप इसको √3 का मान रख देंगे बच्चों, उत्तर एकदम आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप मान रखिए, आपका होमवर्क है, आ जाएगा, देखिएगा आप रख के चेक कर लीजिएगा। ये हम लोगों की यश की वैल्यू आ गई, हम नहीं रख रहे हैं, आपका होमवर्क है, ये आपको वैल्यू रखना पड़ेगा। √3 का मान कितना होता है 1.732, ये आप मान रखिएगा, ये आपका होमवर्क है, 1.732 आपको रखना है, यश बराबर आ गया, ठीक है। लेकिन बच्चों एक चीज़ और पूछा है, अभी पीएक्स का मान पूछा है, पीएक्स का मान पूछा है तो उसको हम लोग कहीं पुट कर देते हैं। अब यश का मान ना आप किसी समीकरण में रख दें, आप यहाँ रख दीजिए उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ रख दीजिए उत्तर आ जाएगा। चले आगे करें, देखिएगा ये तो हल हो गया। अब आइए आगे चलते हैं, देखिएगा अब यहाँ लिखेंगे यश का मान, दिख रहा है ना, हाँ, यश का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना दिया है, यश बराबर √3 px, तो यश का मान कितना दिया है, यश का मान है 20 3 प्लस √3 और बराबर कितना हो जाएगा √3 px। ये देखिएगा आप इसको यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 20 तिहाई 60 प्लस √3 जैसे आप करना चाहें ऐसे कर सकते हैं। तो अब अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लें तो 20 तिहाई 60, ठीक है ना। अब इसके बाद ये हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं क्या, नहीं सही है, ठीक है ना। 20 देखिए 20 तिहाई 60 और प्लस 20 √3 बराबर क्या हो जाएगा √3 px। अब √3 से क्या कर देंगे, बटे यहाँ भाग दे देंगे, तो px बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, px बराबर हो जाएगा 60 प्लस 20 √3 और बटे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना। अब px बराबर यहाँ ऊपर कितना कॉमन ले लेंगे 20 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये नहीं सही है। अब देखिए यहाँ पे आप वैल्यू भी रख सकते हैं, हम लोग वही फिर से कर दिए, यहाँ आप वैल्यू रख सकते हैं 3 प्लस √3 और बटे √3। आप यहाँ देखिए, आप यहाँ √3 की जब वैल्यू रखेंगे यहाँ भी रखेंगे ना तो आप सॉल्व करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप रख के चेक कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट हमको बता सकते हैं, आ जाएगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन इसमें बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, ये आपका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। यहाँ से बस आप वैल्यू रख देंगे, इतना भी लिख देंगे ना कोई गलत नहीं काट सकता 100%, ये मेरी गारंटी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सही, इतना आपने सॉल्व कर लिया, बहुत कुछ कर दिया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, ठीक है। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना, बस आपको मेन तरीका सीखना है बच्चों, बस ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब एक अथवान दिया उसको कर लेते हैं, बस 2-3 मिनट और लगेगा, बस ज़्यादा नहीं। देखिएगा ये समझ में आ गया होगा ना एकदम अच्छे से। अभी हम आपको ये सब PDF दे देंगे, कोई दिक्कत, ये देखिए पूरा हमने समझा दिया अच्छे से, ये पूरा, ठीक है। चलिए आप साथ साथ मेरे नोट करते हुए चलेंगे। अब हम लोग अथवा वाला कर लेते हैं, अथवा, ये अथवा में क्या बोला है, क्षैतिज तल पर स्थित, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ चित्र बनाएंगे। क्षैतिज तल पर स्थित, ये है क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर एक उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है मीनार को। ये तो बहुत आसान है यार, उससे भी आसान है ये क्वेश्चन तो। चलिए चित्र बना देते हैं, ये क्वेश्चन तो सच में बड़ा आसान है। देखिएगा एक बोला है क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से एक खड़े ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश। हम आपको बता चुके हैं बच्चों, देखिए बता ही देते हैं, बता क्या चुके हैं, आज बता रहे हैं। मान लीजिए अभी आप नहीं पढ़े हमसे तो कोई बात नहीं, फिलहाल हम इसको क्लास में ये सब चीज़ें बता चुके हैं। ये एक मीनार हो गया, ये हो गया, हम आपको बता चुके हैं। जो जितना पास होगा ना यहाँ इसके, ये देखिए दिख नहीं रहा है, ये दिख रहा है, जो जिसके पास होगा ना ये यहाँ से जो पास होगा उसका वैल्यू हमेशा ज़्यादा
30, यहाँ कितना दिया है, 2 दिया है ना, 30 अंश और 60 अंश। 36 तल पर स्थित बिंदु ओ से, मान लीजिए 36 तल पर स्थित बिंदु ओ है, ये यहाँ ओ मान लेते हैं। ओ से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। अब ओ से 30 अंश है, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, 30 अंश। ये कितना हो गया, 30 अंश। और मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर बच्चों, यहाँ से आप इस बिंदु पर और गए तो इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। अब यहाँ से आप कितना गए, 40 मीटर, 40 मीटर। 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। कितना हो जाता है, 60 अंश। बच्चों यहाँ से उन्नयन कोण 60। अभी आपको एक ट्रिक बताते हैं, बहुत अच्छा ट्रिक, आपका क्वेश्चन ऐसा कभी गलत नहीं होगा। ये कितना हो जाता है, 60 अंश। ये 60 अंश, 60 अंश बोला है। अब इस बिंदु को हम क्या लेते हैं, बी ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए जब नहीं बोला है तो। ये बी, इसको क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला है कि उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है मीनार की ऊंचाई। बच्चों ये आपको ऊंचाई ज्ञात करना है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, ये ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसमें अब देखिए ध्यान ही रखना है, जो इसके जितना पास होगा इस मीनार के, उतना ज़्यादा उसका बड़ा कोण होगा। जो जितना दूर हो गया, क्योंकि बच्चों कम होता है, ये ज़्यादा रहेगा, ये कम होता है, जैसे 90, इसके बाद ये देखिएगा तो ये बच्चों यहाँ पे 60, मतलब जो जितना इसके मीनार के पास होगा उतना बड़ा कोण हो, जितना छोटा अगर नहीं भी इसमें दिया था, जिसमें नहीं दिया है, आपको ट्रिक बता रहे हैं, जिसके जितना पास उतना बड़ा कोण, जितना दूर जाएंगे उतना छोटा कोण, यही ट्रिक है। बाकी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। मैथ जैसे सब्जेक्ट में बहुत दिमाग मत लगा करें, बहुत आसान सब्जेक्ट होता है। चलिए लिखते हैं आगे। आप कहेंगे सर हमें तो बड़ा कठिन लगता है, क्योंकि आपने साल भर पूरा अपना टाइम बर्बाद कर दिया, अच्छे से पढ़ा नहीं। जो पढ़ा होगा उसे बहुत सरल लग रहा होगा। लिखेंगे माना ए बी एक मीनार है। जो अपने बच्चे हैं उनको बहुत आसान लगता होगा मैथ, क्योंकि हमने पूरे साल मैथ पढ़ाया है। जिसकी ऊंचाई h मीटर है, यहाँ लिख लेंगे h मीटर है, ये हो गया। जिसकी ऊंचाई h मीटर है। तो यहाँ पे 2 कोण हैं, तो लिख लेंगे पहला कोण क्या है, कोण AOB बराबर 30 अंश। AOB, एक कोण और है, उसका क्या नाम है, कोण ACB बराबर 60 अंश। ये सब आप लिखेंगे। देखिए जो टॉपर होते हैं ना, कुछ और नहीं करते, चीज़ों को बस अलग तरीके से करते हैं, बाकी चीज़ें सब सेम होती है। आप भी करेंगे, वो भी करेंगे, बस जो टॉपर होंगे जैसे हम करा रहे हैं ऐसे करते चलेंगे हूबहू। बार बार आप बच्चों, आपको नहीं आ रहा मैथ ना, आप 10 बार लगे आइए ना, हम तो सालों करा रहे हैं, हम सालों 10 बार आप इसको एक एक सवाल 10-10 बार करिए, फिर देखिए, ठीक है ना, कैसे नहीं आता है, देखिएगा। अब नीचे क्या दिया है, BC कितना दिया है, इसको हम आइए x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x। तो यहाँ लिख लीजिए BC बराबर x मीटर, सही है। अब इसके बाद ये ले लेंगे, पहले क्या लेंगे, ACB में, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ACB में। ACB में क्या हो जाएगा, tan ले लेंगे, क्योंकि ये आधार और लंब दिया है, तो यहाँ लेंगे tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, ये AB बटे BC। tan 60 का मान √3, AB का मान h, BC का मान x। तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा बच्चों √3x। बस ये h की वैल्यू आ गई। सारे सवाल एक ही टाइप से दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। ये सब 2022 की आपके पेपर में आता तो आप एकदम अच्छे से पूरा उड़ा देते। अब फिर त्रिभुज क्या लेंगे सर, AOB, ये वाला ले लीजिए, अब पूरा वाला लेंगे। लिखेंगे त्रिभुज AOB में क्या यहाँ भी tan लेंगे, बिल्कुल यहाँ tan लेंगे, और यहाँ tan 30 लेंगे। tan 30 मतलब ये क्या AB ही रहेगा, और AB क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा। तो OB को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, OB को आप लिख सकते हैं OC और प्लस BC। ये OB को आप क्या लिख सकते हैं, OC प्लस BC। तो यहाँ आप लिखेंगे OC प्लस BC। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और AB का मान कितना दिया हुआ है, AB का मान सर h दिया है, और OC का मान कितना दिया है 40, और BC का मान कितना दिया है x, हम मान लिए हैं ये। तो अब क्या हो गया, अब आप चाहें तो तिर्यक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, √3h दिख रहा है ना, हम करते चले जा रहे हैं ये, और इधर क्या हो जाएगा 40 प्लस x। अब क्या करना है बच्चों, अब समीकरण 1 से अब आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए, तो ज़्यादा मजा आएगा। ये समीकरण, ताकि आपको कठिन न लगे, समीकरण 2 आप लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से h का मान
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो h का मान कितना है √3x यहाँ रख देंगे, तो रखेंगे √3, h का मान क्या रख देंगे √3x बराबर 40 + x। सही है। चलिए आगे यहाँ करते हैं सारी चीज़ें एकदम हम, क्योंकि आपको PDF भी देना है इसलिए एकदम अच्छे से इत्मीनान से करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए √3 का मल्टीप्लाई, ये देखिए √3 का मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, क्या हो जाएगा 3x बराबर 40 + x, x को इधर लेते आएंगे, 3x - x बराबर कितना हो जाएगा 40। अब 3x में से 1 घटा कितना बचेगा 2x बराबर 40, x बराबर कितना 40/2, तो x बराबर कितना आएगा 20 मीटर, जिसमें था मीटर सेंटीमीटर में क्या है वो तो आप देखिए, ये हो गया x बराबर 20 मीटर। देख लेते हैं क्या आया है 20। अच्छा ऊंचाई पूछा है क्या, ठीक है, मीनार की ऊंचाई पूछा है ना, ऊंचाई। तो अब क्या करेंगे x की वैल्यू बच्चों कहीं पे आप क्या करेंगे पुट कर देंगे, आराम से मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। तो BC बराबर कितना आ गया, ये आपका x मतलब BC जो माने थे हम यहाँ पे उसका कितना आ गया, x मीटर था ना, x मतलब मीटर, अब यहाँ x मतलब कितना हो गया 20 मीटर, ये BC कितना आ गया 20 मीटर आ गया। अब ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई कितना था देखे थे ना, x का मान ये जो आया है समीकरण 1 में रख देंगे। आप यहाँ लिखिएगा, जल्दीबाजी नहीं करना है, सब कुछ एकदम लिखना है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर सब कुछ एकदम इत्मीनान से रख देंगे। कितना दिया है h बराबर √3x, तो h बराबर √3, x का मान कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 20√3, तो 20 और गुणते √3 का मान 1.732, आइए गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, हासिल लगा 1 और 2 1 का 2 1 3, 34, 3 अंक पे 0.0 बढ़ा देंगे, ये 0 है, 3 अंक पे 0.123, तो कितना आया h बराबर 34.64 मीटर। अभी देखते हैं क्या उत्तर आया है बच्चों। देखिए हम इसलिए देखते हैं ना, हमको भी संतुष्टि नहीं मिलती यार ना, ठीक है, आया है कि नहीं आया है, 34.68 आया है, हमारे में 64 आया है। कोई बात नहीं यार, इतना थोड़ा सा दशमलव बाद ना चल जाता है बच्चों, 68 आया है, 68 और हमारे में आया है 64, इतना चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उत्तर आया है। ये देखिए 1 घंटे कितना 11 मिनट बच्चों आपका पूरा वीडियो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या आपको मैथ कठिन लग रही है बच्चों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है सारी चीज़ें, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। क्या आपको कोई सवाल ऐसा लग रहा है कि जो बोर्ड में कठिन आता हो, सोचिए कि आप मैथ में 100 में 100 नंबर नहीं पा सकते। हमने एक पूरा अच्छे से एकदम मतलब एक हमने पूरा कंप्लीट करा दी, एक सीट। तो ऐसा इसमें कौन सा क्वेश्चन आपको बच्चों लगा जो कि आप बच्चे कहते हैं कि पेपर बहुत कठिन आता है, बताइए कहाँ कठिन आता है। आप कहते हैं सर आपको नहीं लगता, लेकिन हमें कठिन लगता है, बट आप इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं, बताइए कौन सा क्वेश्चन नंबर आपको कठिन लगा। एकदम आराम से हम सारी चीज़ें एकदम बताते गए, आपके सामने ही पूरा हम सॉल्व करते हैं, ये नहीं कोई हम आपके सामने सारी चीज़ें हम करते हैं, जो भी हमको डाउट होता है, जो कैलकुलेशन होता है, सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगा है तो आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलें बच्चों। देखिए इस समय क्या है, बहुत सारे कमज़ोर बच्चे हैं ना, उनको नहीं आता, ज़्यादा कोई यूट्यूब पर नहीं कराते हैं बच्चों अनसॉल्व। लोग तो सब ऐसे पढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन अनसॉल्व बहुत ही कम लोग कराते हैं, ठीक है। इसलिए हम ये पहल आप लोगों को कहने चालू किए, तो आप लोगों को फ़र्ज बनता है, मेरे लिए नहीं उन बच्चों के लिए जो मतलब थोड़ा सा अभाव में है। तो आपका कर्तव्य जहाँ हो सके बच्चों, यही आपका हमारे लिए प्यार और सपोर्ट है बस, और आपसे हम तो कुछ मांगते नहीं है, सारी चीज़ें आपके लिए की जा रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे। और अगर आप अभी तक चैनल को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 1 महीने का टारगेट है कि जनवरी में आपको 1000 कंप्लीट करना है, ठीक है, चाहे जैसे भी हो जाए। तो आपको सब्सक्राइब करना है। अगर अभी तक लाइक वीडियो को नहीं किए बच्चों तो मेरी मेहनत के लिए थोड़ा सा बस लाइक कर दीजिए एक बार, बाकी सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग इतना ही मिलते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप जितना कहें वही करेंगे। 3 घंटे में बच्चों एक वीडियो हम कंप्लीट करेंगे, ये 100% हम आपसे वादा करते हैं। एक ही वीडियो में 3 घंटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बार बार वीडियो नहीं बनाएंगे। एक वीडियो आप उसको 2 बार 3 बार जब आप देखना चाहें देख सकते हैं, लेकिन हम एक वीडियो 3 घंटे में ही पूरा हम पेपर सॉल्व कराएंगे अनसॉल्व,
ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा भी होगा, जैसा भी आपको लग रहा हो बच्चों, सब कुछ कमेंट खुला रहता है, आप अच्छा बुरा जो भी आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं, उससे ना हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब इसीलिए देखिए जितना आप कमेंट करते हैं आपका रिप्लाई हम जरूर देते हैं, ठीक है। तो बस आज इतना ही रखें, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट आपको लिए, उसके लिए फिर से आप लोगों को धन्यवाद। आगे भी आप लोग ऐसा प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी, कोई समस्या नहीं होने वाली है। आपका तैयारी हम बहुत अच्छे से कराएं, जो आप मैसेज करते हैं सर नोट्स भेजिए, मैं तुरंत बिना कुछ सोचे समझे, मैं जानता हूँ या नहीं जानता उससे कोई मतलब, तुरंत मैं भेजता। जितना बच्चों हमसे सपोर्ट हो रहा है, हम पूरा एकदम अच्छे से आपके लिए ही पूरा दिन रात समर्पित हैं, सोचिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपको भी इस मेहनत को देखकर थोड़ा बहुत आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।